निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत आत्महत्या सुसाइड की बढ़ती हुई प्रवृत्ति एवं योग के बारे में अध्ययन कराएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आदमी कहाँ पहुँचता है, लास्ट में टॉपिक बन रहा है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये जो चलन हुआ है काय का, इस विषय को जो जोड़ा गया है उसके पीछे लॉजिक ये की है कि आदमी बालक अपने अंदर इस तरह का ग्रंथि बना लेता है, इस तरह की सोच बना लेता है और वह उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, जिससे उसको लास्ट में मौत का ही सामना करना पड़ता है, अर्थात मौत को गले लगा लेता है, जिसका नाम है आत्महत्या। आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो है उसका सोच का। जो इमोशनल होते हैं, देखिए एक फैक्टर काम करता है इसमें सबसे ज्यादा, इमोशन का। जो लोग भावुक होते हैं वो ज्यादा आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं, या जिनकी सोच में नेगेटिविटी ज्यादा रहती है वो लोग आत्महत्या के लिए ज्यादा अग्रसर रहते हैं। आत्महत्या कोई किसी तरह का विकल्प नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन आदमी के पास जब नेगेटिव अप्रोच आती है तो वह इस रास्ते को ही अपनाता है और यह सोचकर केवल वह अपने लिए, अपने दिमाग, अपने आप को ही सेटिस्फाई करने की सोचता है। उसकी उनसे जुड़े हुए अदर लोगों के बारे में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वह यह नहीं सोच पाता कि मेरे चले जाने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन पर क्या बीतेगी। अर्थात बच्चे, पत्नी, माँ, बाप, बहन, भाई, ये एक क्लोज रिलेशन में आ रहे हैं, ये सभी इफेक्टेड होते हैं उसके चले जाने के बाद। लेकिन ऐसे व्यक्ति का दिल और दिमाग केवल एक ही बात सोचता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस अवसाद से निकलूं, इस डिप्रेशन से निकलूं। डिप्रेशन कैसे हुआ है? डिप्रेशन के पीछे कारण बहुत हैं। सोच में आपकी में अगर कहीं बदलाव आ जाता है, सोच आपकी अगर पॉजिटिव हो जाती है, तो कई बंदे हमने ऐसे देखे हैं वो डिप्रेशन से निकल भी गए हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई लोग अवसाद में घिर जाते हैं तो उनको हवा पानी चेंज करने की बात कहता है। हवा पानी का मतलब ये है कि उस माहौल से जो इरिटेशन दे रहा है, जो टेंशन दे रहा है, जो तनाव दे रहा है, जो डिप्रेशन दे रहा है, उस माहौल से उस आदमी को दूर ले जाओ। वहाँ की हरियाली, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के लोगों की संस्कृति, वहाँ के लोगों के विचार, वो सब उसकी पिछली जो उस पर हावी है विचारधारा, उसको निजात दिलवा देगी। अगर इस तरह के माहौल को वह जो प्रेजेंट में, मान लो आज कोई व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है, कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, उसके लिए सबसे अच्छी बात होती है कि वह अपनी दिनचर्या बदल ले। पहली बात, अगर दिनचर्या में बदलाव नहीं आता है तो उस जगह को बदल दे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में एक बार किसी बात का घर कर लेना यह सूचक है कि उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई है। अब वह उस क्षेत्र को, उस पर ज्यादा से ज्यादा सोचने लगेगा। अगर उस पर और थोड़ा सा किसी ने मोटिवेट कर दिया उस नेगेटिव लाइन में, जैसे आप किसी को
कह रहे हो कि उसने आपके साथ विश्वासघात किया और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन आ गया, और कोई आपसे आके ये और कह दे कि वो तो ये कह रहे थे कि मैंने तो अभी उसको कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैं उसका और भी वो उसके साथ खेलूंगा उसके जज्बातों से, तो उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। कई बार लोग इधर की उधर करने वाले लोग हैं, किसी को टेंशन बुआ पड़ोसी से दो बात और बढ़ा के जाए, स्ट्रेस और बढ़ गया, तनाव और बढ़ गया। अब वो ऐसे हालत में हो जाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और लास्ट में जैसा कि आज अखबार में आपने पढ़ा है कि व्यक्ति कितनी बड़ी पोस्ट पे था, टेक्निकल लाइन में था, कोई झाड़ फूंक मंत्र तंत्र इन पे भी विश्वास नहीं करता था, जीवन को जानता था कि जिंदगी क्यों अच्छी है, कैसे बनाई है भगवान ने, किस तरह से इसका यूज करना है। कई लोग इसमें आएगा एक पॉइंट रीजन में, कारण में, कई लोग अपनी आर्थिक तंगी के कारण, स्टेटस सिंबल के कारण कि यार स्टेटस नहीं बन पा रहा, मेरा भाई तो वहां पहुंच गया और मैं कहाँ रह गया यार, मेरा रोजगार ही नहीं, तो आदमी उसमें अपने अंदर इतना, क्योंकि वो उसका बुरा कुछ कर नहीं सकता, कोई पड़ोसी का या भाई का या कोई अपने क्लोज रिलेटिव, और भीतर ही भीतर घुटता रहता है लास्ट में ऐसा कर। लेकिन कोई बंदा अपने आप में बहुत सेटल्ड है, वेल्ड, और उसके बाद उसके दिलो दिमाग में कोई ये बात आ जाती है कि उसके पास सामने वाले ने जो उसको स्ट्रेस दिया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, उसकी रेमेडी, उसका हल केवल वह अपनी जान देकर ही चुका सकता है। तो यह सोच तब क्रिएट हो जाती है जब आदमी भावुक हो। प्रैक्टिकल आदमी कभी सुसाइड नहीं करता, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा घी तो टेढ़ी उंगली करके निकालेंगे साले को। आपका 50 लाख रुपए लिया, 2 लाख रुपए की सुपारी देंगे, सालों को घर से खिंचवा लाएंगे, बांध के पटक देंगे, समाज की पंचायत बैठाएंगे, खर्चा आएगा 1,50,000 देंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, यानी अपने पूरे तीर तमंचे तो चलाएंगे। वो होते हैं लोग जो प्रैक्टिकल तौर पर, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, नए समाज में अपनी बात कह सकते हैं कि वो किस बात के दुखी हैं, न अपने परिवार से शेयर करते हैं, और अंदर ही अंदर वो ऐसा जाल बुनते हैं और उस जाल में ही वो फंस के रह जाते हैं। यही कहा है आपने, इससे आगे वालने वाली किसी वीडियो में सुना होगा कि स्ट्रेस को दूर करने में सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है वो है आप अपनी विचारों को शेयर करो, सुख दुख का शेयर करना। सुख दुख के शेयर करने से तात्पर्य है कि आप अपने मन के विचारों को, अपनी खुशी को, अपने दुख को किसी अपने से कहो। अब वो अपना होगा तो या तो खुद उसमें दिमाग है, आईक्यू लेवल है, या कोई इस तरह का बुद्धिजीवी है तो खुद करने की कोशिश करेगा, कोई रास्ता बताए। खुद में नहीं है तो वह किसी को इस तरह से वो उसको ही बताएगा, प्लानिंग, यार इसका ये इलाज करो, नहीं मैं मेरे एक दोस्त है यार उसके साथ और ऐसा हुआ था, मैं उससे पूछ के बताऊंगा कि इसका क्या हुआ। यह वह खुद में उसमें हिम्मत नहीं अपने परिवार से, तो वह साथी, वह अन्य कोई सदस्य दूसरे लोगों से कहेगा कि यार उसके सामने पीड़ा आ गई, इस दिक्कत आ गई है जिससे वह बहुत स्ट्रेस में है, उसके इस स्ट्रेस को दूर करना है कैसे। तो जब 2-5 लोगों के बीच में बात आ जाएगी तो क्या होगा, उस समस्या का कहीं न कहीं कोई न कोई निदान होगा। लेकिन अगर आप कोई बात कहोगे ही नहीं, नॉर्मली अपनी दिनचर्या को बनाए रखोगे, तो कौन जानेगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपको परेशानी क्या है, आपकी पीड़ा है क्या। तो सबसे पहले बात होती है कि आदमी को अपने मन की बात है वो अपने सुख और दुख को शेयर करना चाहिए। अब आते हैं हम कि आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति एवं योग। योग तो एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति को उसकी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाती है। सबसे बड़ी बात यही होती है, आदमी को इमोशनल ज्यादा किसी चीज पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि यार वही बात को बार बार रिपीट करते रहो। इससे अच्छा है आप गॉड में विश्वास करो। योग हमें गॉड पे विश्वास करना भी सिखाता है, अच्छी आदतों को सिखाता है, ठीक है। इसके साथ में ही अगर कोई इसी तरह का आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है तो उसका पेशेंस रखना,
धैर्य रखना एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी के अंदर धैर्य नहीं आता। जैसे आपको बिजनेस कर रहे हो और किसी तरह की कोई हानि हो गई, अब आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं कि वो आप उसको डाइजेस्ट कर जाओ। आप कोई ना कोई ऐसा काम करोगे, किसी तरह का इस तरह का रिएक्शन दोगे कि या तो आप खुद अपनी जीवन लीला खत्म कर लोगे या आप कुछ ऐसा कर जाओगे जिससे आम लोग भी परेशान होंगे। जैसे किसी का माल लेके भाग गए, परिवार परेशान रहे, विशेषकर आत्महत्या की ओर आदमी अग्रसर हो जाता है। तो अब इसके कारण हम देखते हैं कि आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण। समाज में कुछ विकृतियां ऐसी बनाई हैं जिसके कारण से भी मनुष्य के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसी को लें कि लाइफ का एक जिंदगी का एक पक्ष बनाया है जिसका नाम है वैवाहिक स्थिति। एक उम्र के बाद विवाह होना लाजमी है, आवश्यक है। तो विवाह के दौरान पति और पत्नी की सोच का मिलना बहुत बड़ी बात। पति पत्नी की भी अगर सोच मिल गई तो परिवार के अदर सदस्यों के साथ एडजस्टमेंट होना उस पत्नी का, ये भी बहुत बड़ी। अगर इन सब में तालमेल नहीं बैठता है, आपने देखा होगा आए दिन ये बात होती है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग करी। अब वो झूठी भी कई बार एलिगेशन लगा के भी और उसका विरोध होता है क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। कई बार सत्यता भी हो जाती है, कई वैसे होते हैं दहेज के लोभी, वो भी इस तरह के क्योंकि सामाजिक परंपरा है, एक महिला को कुछ अपने साथ लाना होता है जब शादी के बाद, और उसमें अगर कमी रहती है तो वो लास्ट में सुनता रहता है। इसके बाद घर के अंदर कोई नया कैंडिडेट आया है एज ए पत्नी के तौर पे, वो उस परिवार की कल्चर को समझने में, सीखने में एक टाइम लगता है। अब अगर आपके अंदर ईगो है, जो महिला आई है, तो उस परिवार के साथ एडजस्टमेंट होना काफी टिपिकल रहता है। तो टिपिकल का नाम हो गया पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलह भी रोज का, जिसका देसी नाम दिया रोज की चिक 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 से तात्पर्य है प्रत्येक दिन का घर में कोई न कोई ड्रामा, नाटक, लड़ाई, झगड़ा, ये सारी चीजें पैदा कर देती हैं, अवसाद में पहुंचा देती है, डिप्रेशन में ला देती है। जरूरी नहीं है महिला सुसाइड करे, पुरुष कर जाते हैं। महिलाएं ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं परिवार का जिसके कारण कई पुरुष सुसाइड कर लेते हैं। इस सारी घटना के पीछे बात यह आती है कि सुसाइड करना वो इतना आसान क्यों मान लेता है व्यक्ति। सुसाइड करने के पीछे वह अपने आप को इतना आसान काम क्यों मानता है सुसाइड को। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि वह हार जाता है। वैचारिक रूप से जब मतभेद होते हैं तो वह हार जाता है उन बातों को लेकर जिनका कोई अर्थ नहीं है, बेबुनियाद बातों। तो पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोविज्ञान ये कहता है कि जो लोग भावुक होते हैं उनकी क्या है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति बहुत पुअर होती है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं सोचते। जिसने जो कह दिया उसको योगी तो वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ये भी नहीं देखते कि ये हो सकती है झूठी बात हो, लेकिन वो उसी बात को गांठ बना लेते हैं। और गांठ बना लेना एज ए स्ट्रेस को पाल लेना होता है। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि उनका विवेक और बुद्धि पर कंट्रोल कम रहता है। इमोशनल लोगों का, वो दिल से काम में लेते हैं हर चीज का। और ऐसे लोग जरा उनके साथ में कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए, जैसे कोई व्यापार में घाटा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया गलत, अरे
कहीं भी आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ कोई कुछ कह दे, आपसे बड़ा कोई आपसे कुछ कह दे, तो वह उस बात को दिमाग पे ले लेते हैं और लास्ट में ये कहते हैं कि नहीं यार अब तो जीना ही नहीं है। इस तरह की फीलिंग वाले लोग, ये उनमें मनोवैज्ञानिक एक अवगुण रहता है जिसके उनकी सोच नेगेटिव रहती है। वो हमेशा अपने आप को ऐसा मानते हैं कि इसने ऐसा कैसे कह दिया और इससे तो मेरा कुछ जीवन ही खत्म हो गया, और गहरे अवसाद में चले जाते हैं और लास्ट में उसको आत्महत्या की ओर चले जाते हैं। इसके बाद एक मनोविश्लेषक हैं सिगमंड फ्रायड। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति इमोशनल होता है, भावुक होता है, या आत्महत्या के लिए जो तैयार होता है, वह उसकी सोचने और समझने की, उसके साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं उनके बारे में कि वह नहीं सोचता कि पीछे उसके बच्चे, उसकी पत्नी कहाँ जाए, केवल वह अपने तक ही सोचने लग जाता है। और जब उस पर वो दुख सहन नहीं होता तो वह आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। साथ में ही शरीर के अंगों को कष्ट देने लग जाता है, कई बार खुद के नाखूनों से चोट पहुंचाता है, नशे में डूब जाता है, अकेले में बैठे रहना, बात पसंद करना नहीं होता है उसको, चेहरे पर गहरी वेदना के भाव आ जाते हैं। और जब इसको सही उपचार समय पर नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को जो इमोशनल हो गया है, जिसकी सोच एकांत में रहने की हो गई है, एकाकी हो गया है, अगर सही ढंग से उसको ट्रीटमेंट, तो वह भी आत्महत्या के लिए तत्पर हो जाता है। फिर है एक आर्थिक कारण पैसा। देखिए अभी लॉकडाउन की स्थिति ऐसी बताई जाती है, तो सरकार ने इतने भंडार खोल दिए, आज लोगों के पास, गरीब के पास, जो क्या कहते हैं, बाहर से जो आए हैं लोग, मजदूर, सरकार ने बिना किसी परमिट के उनको राशन सामग्री दी है। तो भूख से तो नहीं मरे वो, भूख से तो बचा लिया गवर्नमेंट ने। अब लेकिन आर्थिक स्थिति डाउन आ जाने से कई परिवारों के लोग अभी भी स्ट्रेस में जी रहे हैं। भाई अभी तो दे दी सरकार ने, लेकिन जो लोग 5 साल की सोच रहे हैं, 10 साल की सोच रहे हैं, यार आगे कैसे बीतेगा, आज 8 महीने से, आज प्राइवेट स्कूल के टीचर से पूछो कैसे अपनी 7 महीने से कैसे बैठा हुआ है वो। मार्च का लॉकडाउन हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लग गया, 6 महीने से बैठा है घर पे, 1 रुपये नहीं आ रहा। उन स्कूल वालों से पूछो, बड़े स्कूल तो चलो ऑनलाइन चला रहे हैं, उनमें एडमिशन भी हो रहे, बेचारों पे न एडमिशन हो रहे न फीस आई है, और बंद करके बैठे। हालात ये हो गई है उन टीचरों की और इन स्कूलों की कि वो बहुत कुछ नेगेटिव सोचने लगे हैं। अब मान लो उन पे जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा है, जिम्मेदारी के बोझ से तात्पर्य है घर में रिक्वायरमेंट और बहुत सारी चीज़ों की है, शादी होनी है बहन की, बेटी की। अब मान लो उनके पास इस समय न कोई ऐसा फाइनेंसर है जिसको बोरा कहते हैं, वो भी कह रहे साहब लॉकडाउन में पैसा ही नहीं है। अब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट, न पैसा मिल पा रहा है, जो ज़रूरत की चीज़ें वो आनी है, जैसे शादी होनी है तो होनी है। अब मान लो उस पर कोई हल नहीं निकल रहा, तो वो लास्ट में क्या करता है, वो इस रास्ते को चुनता है, कौन से को, आत्महत्या वाले। तो आत्महत्या को चुनना, कई बार परिस्थितियां आदमी को चुनाती हैं। सोच कि गरीबी भी आदमी को कई बार भूखा रहना, साथ में ही और आदमी की जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान के साथ में है, शादी विवाह जन्म मरण, ये सारी चीजें आदमी की अगर पूर्ति नहीं होगी तो वह नेगेटिविटी सोच में लगेगा और लास्ट में वह उसका रास्ता मौत से ही अपने आप को मानता है। उसका कई बार सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, कोई और उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, कोई देनदारी है, कोई किसी से लेनदारी है, उसमें किसी तरह का आपको व्यवधान आ जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो पैसे के रूप में भी आदमी। फिर है शारीरिक कारण। शरीर में कई बार असाध्य रोग हो जाए, असाध्य रोग जैसे आपको कई बीमारी ऐसी है, पैरालिसिस हो जाए, न जा पा रहे हैं, आंख से कोई ऐसा है दिखना बंद हो जाए, कान से सुनना बंद हो जाए,
ये ऐसी रोग है कि इनमें आदमी सामने वाला बोल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है साला मुझे गाली दे रहा, लेकिन मेरे पे सुनने पे नहीं आ रहा। आंख चले जाना, कान चले जाना, वाणी चले जाना, कंठ की आवाज चले जाना, ये ऐसे रोग हैं। फिर कैंसर जैसा रोग है जिसको बार बार सुनते हैं, अरे यार ये तो सही, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और भी कई ऐसे असाध्य रोग हैं, इनके हो जाने से पैरालिसिस हो जाए, आपका शरीर ही काम नहीं कर रहा है, तो आदमी लास्ट में ये सोचता है यार इससे अच्छा तो आत्महत्या ही कर लो यार। क्या मतलब है, कोई जिंदगी है यार, न कोई हमारी बात सुन रहा है, न हम किसी को सुन पा रहे हैं, न कुछ। कई बार कई ऐसे विकलांग शुरू से ही रहते हैं, वो भी कई बार अपने आप को ऐसा उपेक्षित सा महसूस करते हैं। वैसे गॉड कहता है कि विकलांग को कुछ एक्स्ट्रा उनके अंदर क्वालिटी देता है भगवान, जिससे वो एनर्जी लेते हैं। नहीं आज उपेक्षित तो हुई हर कोई, आज जरा कोई व्यक्ति पैर से हंसे, जरा में जैसे आप पैर से किसी तरह से वो है, ओए लंगड़े, अभी कितनी चुभती है बातें। आंख से कोई ओए काणे, ये सेंटेंस उनके लिए, कहने वाले के लिए नॉर्मल लगा, लेकिन उसके दिल पे लगती है। और रोज रोज कोई इस तरह की कहता है तो लास्ट में आदमी सुसाइड। लेकिन फिर भी गॉड उनको कुछ ऐसी हिम्मत देता है। कई आपने देखे होंगे विकलांग है फिजिकली, लेकिन अपने कर्तव्य से लोगों के उसमें काम कर रहे हैं, साथ में बराबर जो उनके में सरकार ने ये जरूर है उनके लिए कुछ आरक्षण दिया है, जिससे वह आम आदमी के समान भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। और अंतिम कारण है एक जैविक कारण। कई जैविक से तात्पर्य है जेनेटिक, जेनेटिक से तात्पर्य है आनुवांशिक। कई परिवारों में भी इस तरह की एक प्रथा रहती है कि प्राचीन उनका इतिहास देखे तो कोई न कोई घर परिवार में एक ने उसने सुसाइड की होती है। तो कोई जीन्स ऐसे हैं जो बार बार उनको सुसाइड के लिए प्रेरित करते हैं, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कहीं हो जाते हैं जेनेटिक। अभी इसके ऊपर ज़्यादा शोध नहीं हुई है कि ये होता है क्या ऐसा, लेकिन कुछ लोगों ने माना है कि हाँ ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जिनसे आदमी कई बार परिवार में हर आदमी के साथ में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वह यह मानता है कि ये हमारे परिवार में चलन में ही है। जबकि परिवार का चलन कुछ नहीं है, तो सोच की बात है। आदमी सोच नेगेटिव में ले जाएगा और यह मान लेगा कि इसका कोई हल नहीं है, और न मैं किसी बात को किसी से कह सकता, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, तो जरूर वह आत्महत्या की ओर अग्रसर होगा। कहने का तात्पर्य ये सारी बातें हमें इस ओर ले जाती हैं कि आत्महत्या, सुसाइड जो है, चाहे बच्चे करें, कई बार बच्चों को आपने देखा होगा टीवी सीरियल के माध्यम से, एक कई बार टीवी पर प्रोग्राम आता है, वो ऐसे जासूसी वो आते हैं सीरियल, इंडिया मोस्ट वांटेड, और वो उनमें कई में, तो उसमें पूरा ऐसा दिखाते हैं कि जो क्राइम हो रहा है उसके पैटर्न कैसे 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 क्राइम हो सकते हैं, बच्चे किस तरह से बच्चों को अपहरण किया जाता है, कैसे बच्चे जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जिनको घर पे परेशान, वो कैसे सुसाइड कर। अब कई बच्चे उस सीरियल को देख के इंस्पायर हो जाते हैं और घर में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक तो हमारे पड़ोस में बच्चा था, एक टाइम में वाइस चेयरमैन रही, खरेटा वाले फेमस हैं हमारे यहाँ इंदौर में, तो वाइस माधुरी आर्य नाम उसका था, माधुरी। तो बच्चा था छोटा, हमारे घर पे भी आता रहता था, हमारे बच्चे का साथी था, छोटा था, काफ़ी एक्टिव बच्चा था। अब उसने कोई सीरियल में इस तरह देखा, घर पे भी ऐसा फंदा लगा के कुछ घर पे माँ ने कोई खेलने जा रहा था, डांट दिया, कमरे में बंद होकर उसने उस फंदा लगा लिया, सुसाइड कर लिया। आज उन बातों को 8-10 साल हो गए। जरा सा बच्चा, यानी 8-10 साल का बच्चा, बताओ कि उसके अंदर ऐसे भाव कैसे आ गए। तो कई बार आदमी सामने अनुकरण करता है किसी चीज को देखकर, उसका योगी तो अपने आप में चाहे वो शौकिया कर रहा है, लेकिन कई बार वो भी जी का जंजाल बन जाए, साधारण सी बात है। आज बहुत सारी चीजें आदमी फिल्मों से ले रहा है, ये क्राइम है, बहुत सारी क्राइम की जो मेथड है आदमी फिल्मों से ला रहा है। कई आपने क्रिमिनलों को सुना होगा, कहते कि साहब मैंने फला फिल्म देखी। एक आपने देखा होगा अभी का, एक कुछ दिन पहले का, एक विकास दुबे करके एक वो था गैंगस्टर,
मतलब बदमाश, जिसका माफी उसको कह लें आप, बाहुबली टाइप में था तो यूपी का, तो उसका ये था कि कितने ही लोग, पुलिस के 8 लोगों को उसने घर में ही मार दिया, बताओ, और कितने ही लोगों को उसने मार दिया, और कितना बड़ा इसने एम्पायर खड़ा कर लिया। उसकी कोई इंटरव्यू लिया या कहीं कोई वीडियो में ये वायरल हुआ कि वह एक फिल्म आई अर्जुन पंडित, सन्नी देओल उसमें कैरेक्टर में हीरो था, उससे इंस्पायर हुआ। वह उसने कोई 50-60 बार फिल्म देखी, तो वह उसी तरह से अपने आप को पंडित कहलवाता था, क्योंकि उसमें भी नाम अर्जुन पंडित था, हर कोई उसको पंडित पंडित कह के बुलाता था फिल्म में। तो ऐसे ही खुद ने भी कह लिया कि मुझे पंडित ही कहो, पुलिस वाले भी पंडित कहते, सब उसको पंडित कहते, और गांव में भी इस तरह का ही दबदबा कायम करना चाहता था, अपना आतंक, कि जिससे आम लोग फिर छोटे मोटे कहीं कोई फैसले करवाने हो, पंडित जी को लाओ, पंडित जी फैसले करेंगे, ये करेंगे, यानी कुछ ऐसे ख्वाब ताने वाने बुन लिए उसने कि वो ऐसे उस हीरो की तरह अपने आप को व्यक्तिगत लाइफ में जीने की बात करता है। तो ये अनुकरण वाली बातें हैं, ये भी आदमी को कई बार, चाहे उसके गलत सेंस में लो, कई बार अच्छे सेंस में भी, क्योंकि तभी तो कहते हैं कई बार हीरो को आदमी अपना आइडियल मान लेता है, वो उसी के। एक फिल्म आई खलनायक, नायक नहीं खलनायक, बहुत से लोग खलनायक ही बन गए, उन्होंने वही चीज सीखी कि यार ये भी एक अच्छी चीज है, देखो कितना ग्लैमर रहता है इसमें, ये और वो। कई जो इतने बदमाश बनते हैं वो इन्हीं सेंस में, कई बड़े सज्जन बनते हैं, बड़े उससे। कई ऐसी फिल्म है, एक उसकी थी जिसमें ऋतिक रोशन गरीब बच्चों को पढ़ाता है, बड़ा अच्छा उसने रोल किया है कि उसने IIT और उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया, छोटे स्तर पर, अच्छा वो ट्यूटर था, लेकिन उसने सारी चीज़ें छोड़ के, कोई बड़ा संस्था चलती थी एलन वगैरह की, उसमें से उसने हटके और एक नया बच्चों को कोचिंग दी, गरीबों को। तो हर किसी को हर तरह की वहाँ फिल्मों के माध्यम से मैसेज दिया जाता है, फिल्म इसीलिए बनाई जाती हैं, लेकिन इन फिल्मों की जो मॉडल हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो हीरो हैं, जब उनसे आप अपने आप को कंपेयर करने लगो और लास्ट में पता चले कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन में, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक नाम था दीपिका करके, सीता बनी थी, पहले सीरियल चला था रामानंद सागर का, जिसमें राम बना था अरुण गोविल और सीता बनी थी दीपिका, कुछ और नाम और है उसका, पादुकेन नहीं है, और कुछ नाम था शायद, इस तरह होगा। उसने जो अपना कैरेक्टर उसका था सीता का, उसमें वास्तव में उसका पहनाव, उसका रहन सहन, उसका खान पान, यानी उसकी जिस कल्चर में उसको रिप्रेजेंट किया है रामायण में, वो वास्तव में छवि ऐसे हाथ जोड़ने की है, अरे सीता मैया है। अब उसने तो वो पार्ट वहां पे ले किया, उसके बाद वह मॉडल बन के कहीं कोई फिल्मों में जाई, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, 1% भी लोगों ने उसको उस लुक में लाए नहीं किया, जीन्स टॉप और उसमें। कारण क्योंकि उस रोल मॉडल को दिमाग में एक सीता मैया के तौर पर ही वो दिमाग में फीड हुई। वैसे फिल्मों में एक आदमी कई सारे कैरेक्टर करता है, कभी नायक बन जाए, कभी खलनायक बन जाए, कभी कुछ बन जाए, लेकिन उसकी जो छवि थी वो उसी तरह से लोगों के दिलो दिमाग में रही, और लास्ट में वो अपने आप को उसने कोशिश की कई सीरियलों में और अदर काम करने की, फिल्मों में आने की, लेकिन वो उस रोल में अगर और किसी में करती तो शायद सक्सेस होती, लेकिन वो और कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाई। तो ये कारण सारे इसलिए कहे हैं कि आत्महत्या, हत्या जो होता है, आदमी अपने मानसिक रूप से जब व्यथित हो जाता है तब इसको अपनाता है।